हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बेसिक केमिस्ट्री लॉन्ग पीरियड्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि पूरी जो पीरियोडिक टेबल है वो डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक्स, डी ब्लॉक्स एंड एफ ब्लॉक में डिवाइडेड है। अब इससे हमें ये एनालिसिस करने को मिलेगा कि कौन से एलिमेंट किस ब्लॉक में रखे गए हैं और कौन सा एलिमेंट्स किस ग्रुप में रखा गया है। किस पीरियोडिक टेबल्स में एनालिसिस करने पर ये पता लगेगा किस पीरियड में रखा गया है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एनालिसिस पीरियोडिक टेबल्स divided into 4 block. Block S, block P, block B एंड ब्लॉक एफ। तो आवर सारणी में 4 ब्लॉक दिए हुए हैं, इसमें अलग अलग एलिमेंट्स को रखा गया है। एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स होंगे, पी में कौन से होंगे, डी में कौन से होंगे, एफ में एलिमेंट कौन से होंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे। देखिए, पूरी पीरियोडिक टेबल्स में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड हैं। टोटल नंबर ऑफ group exist in periodic table equal to 18, यानी कि पूरी आवर्त सारणी में 18 ग्रुप को रखा गया है। एंड ऑन द other hand total number of period exist in periodic table equal to 7, यानी कि टोटल पूरी आवर सारणी में पूरी पीरियोडिक टेबल्स में 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड्स हैं, यानी कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक्स एंड डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये तो पीरियड्स और ग्रुप की बात रही। अब 1 बाय 1 करके एस ब्लॉक के बारे में चर्चा करेंगे और पी ब्लॉक के बारे में, फिर उसके बाद डी एंड एफ, यानी कि पीरियोडिक टेबल में इनको कहाँ कहाँ रखा गया है। देखिए, पहले फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में एस ब्लॉक को रखा गया है। फर्स्ट एंड सेकंड में एस ब्लॉक को रखा गया है, यानी कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ये तो रही ग्रुप की बात। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एलिमेंट्स इस ब्लॉक का है। जैसे एग्जांपल है सोडियम, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर एज फॉलोज। देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिफाइन करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखिए, जो 3s1, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में एंटर किया है, तो इससे ये तो कंफर्म हो गया है कि जो
ये सोडियम जो है वो S ब्लॉक का एलिमेंट है। अब S ब्लॉक में भी 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड 2। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये सोडियम जो है पहले ग्रुप का सदस्य है या दूसरे ग्रुप का सदस्य है? तो देखिए S ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P में सबसेल्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेल्स इन P ऑर्बिटल्स 3, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, 1 2 3 4 5 and 6। sp d, total number of orbital 5 in p subcell, d subcell 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अगर पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल्स हैं इन सबसेल्स में तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेबल सबसेल्स हैं, और अगर नहीं है तो ये अनस्टेबल्स की कंडीशंस में आ जाता है। तो यहाँ से S में सब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सोडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये फर्स्ट ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि सोडियम, यहाँ से ये कंफर्म हो रहा है सोडियम पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबसेल में एंटर किया है और फर्स्ट ग्रुप में एंटर किया है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में आ रहा है। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं 12 Mg, यानी कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस आर एस फॉलोज 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल में गया है, यानी कि S ब्लॉक का एलिमेंट है मैग्नीशियम। लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो यानी कि सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो इससे ये कंफर्म हो गया है कि S ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं, पहले का कैसे पहचानेंगे और दूसरे का हम कैसे पहचानेंगे। अब P ब्लॉक की बात करेंगे। इसे रेस कर देते हैं। देखिए P ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो इसे पीरियोडिक टेबल में P ब्लॉक एग्जिस्ट in periodic tables P block exists in periodic table group 13 to 18, यानी कि 13 से 18 तक के जो वर्ग हैं उनमें P ब्लॉक को रखा गया है। अब देखते हैं कैसे कैसे रखा गया है, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। देखिए ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। देखिए जो इसमें सबसे जो मेन रोल है वो है नाइट्रोजन फैमिली की। दिस इज नाइट्रोजन फैमिली, दिस इज ऑक्सीजन फैमिली, दिस इज हेलोजन्स फैमिली, दिस इज inert gases, this is carbon family and this is boron family, हीलियम। ठीक है, अब इन ग्रुप्स में एलिमेंट कौन कौन से हैं इसके बारे में कैसे चर्चा करेंगे। इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि किस एलिमेंट्स को किस ग्रुप में रखा गया है, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। और शॉर्ट ट्रिक कैसे याद करेंगे? अगर शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं तो उससे कर सकते हैं हम, नहीं तो हमें लर्न ही करना पड़ेगा। जैसे 15 का है, एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की ज़बरदस्त तरीके से। नमकीन, पराठी, ऐसे सब बीमार, यानी कि N4 नमकीन, N4 नाइट्रोजन,
P4 पराठे से P फास्फोरस, ऐसे सब एंटीमनी, बी बिस्मथ। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस, एंटीमनी एंड बिस्मथ। कार्बन में सी एस आई, जर्मेनियम, टिन, पीबी, ओ एस एसई, टीई, पीओ, एफ सी एल, बी आर आई ए टी। ये तो रही पी ब्लॉक एलिमेंट। 13 ग्रुप्स में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ये तो रहे पी ब्लॉक्स के एलिमेंट। पी ब्लॉक को कहाँ रखा गया है पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के बीच में। अब इसके एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे? देखिए सभी को ये तो पता ही होगा, 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और ये ऊपर है हाइड्रोजन हीलियम, ये सेकंड यानी कि फर्स्ट पीरियड्स का ये एलिमेंट है, इसे काउंट नहीं करेंगे। मेन हमें इस पर ध्यान रखना है, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली। अगर इस पर ध्यान रख लिया हमने तो हम ये भी सीख जाएंगे आसानी से। देखिए इसे, इसका तो 7 है, 7 में आप 8 ऐड करिए, कितना हो गया? 15 हो गया। 15 में फिर 18 ऐड कर दीजिए, ये हो गया 33। फिर 33 में 18 ऐड कर दीजिए, 43, 53 यानी कि 51। और ये कितना हो गया? इस पे 32 ऐड कर दीजिए, यानी कि 61, 71, 81 यानी कि 83 हो गया। ये है एटॉमिक नंबर। साथ में 8 ऐड करेंगे, 8 काउंट कर दीजिए, 15 में 18 ऐड कर दीजिए 33, फिर 18 ऐड कर दीजिए 51 और फिर ऐड कर दीजिए 83। वैसे ही ये 18, 15, ये 16, ये 17 और ये हो गया आपका 34, 35, ये हो गया 52, 53, ये हो गया 84, 85। ये तो रहे आपके एलिमेंट्स जो पी ब्लॉक में एग्जिस्ट करते हैं। ये दिस इज नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस फैमिली, इनर्ट गैसेस, कार्बन फैमिली, बोरोन फैमिली। अब देखिए नेक्स्ट है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। पहले डी की बात कर लेते हैं। डी ब्लॉक एग्जिस्ट इन पीरियोडिक टेबल। डी ब्लॉक एग्जिस्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल में। देखिए ये 13 था, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में एस था। अब एंड 13 से 18, 13 to 18 में है पी, तो अब इसके बीच में क्या बचा? 3 to 12, यानी कि 3 से 12 ग्रुप में एग्जिस्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये तो रही ग्रुप्स की बात, यानी कि ग्रुप्स 3 से 12 तक के जो एलिमेंट हैं उन्हें डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स
कहा जाता है। ग्रुप 13 टू 18 ग्रुप्स के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ग्रुप 1 एंड 2 ब्लॉक्स एलिमेंट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक्स SPD and F block elements, F block elements। देखिए 57 टू 71 जो 14 एलिमेंट्स हैं, जिसे लेंथेनाइट सीरीज कहा जाता है। एंड सेकंड जो है 92103 यानी कि एटॉमिक नंबर 90 से 103 एंड ये 57 से 71 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें एफ ब्लॉक में रखा गया है, जिन्हें लेंथेनाइट सीरीज कहा जाता है। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट 90 से 103 के एलिमेंट्स यानी कि एक्टिनाइट सीरीज, इसे एक्टिनाइट सीरीज कहा जाता है। तो एफ ब्लॉक को 57 से 71 एंड 90 से 103 जो ये दोनों सीरीज हैं लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स, इसे एफ ब्लॉक में रखा गया। ये तो रही एलिमेंट्स की बात कि पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स को किस किस तरीके से रखा गया है। अब बात करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए स्कैंडियम का SPD ये है S21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। ये देखिए सभी क्या हैं, डी ब्लॉक्स एलिमेंट है। SC T V Cr मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल Cu कॉपर एंड Zn जिंक, ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। देखिए इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस देखते हैं तो इसका कैसे बनेगा, 1s2 2s2 1s2 2p6 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 10 2 12 3p6 एंड 3d1 3d देखिए 21 1s2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 3 21 यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 21 हो गए हैं। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया, डी ब्लॉक्स में। डी ब्लॉक का एलिमेंट ये तो कंफर्म हो गया कि स्कैंडियम जो है 21 जिसका एटॉमिक नंबर है वो डी सबसेल्स में एंटर करेगा। अब उसमें भी कौन से ग्रुप में एंटर करेगा ये जानने वाली बात है। देखिए अगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आता 3d1 आता तो डी ब्लॉक को कहाँ किस में रखा गया है, डी ब्लॉक को 13 टू 12 में रखा गया है। अगर देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होता तो इसे 3 ग्रुप में रखा जाता, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसे 4th ग्रुप में रखा गया है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो 4th में रखा जाता, अगर 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 5वें वर्ग का सदस्य है, 5वें ग्रुप का एलिमेंट्स है। तो इसी तरीके से यहाँ पर कितना जाएगा, 3d4 आ जाएगा, इसमें ये 3d4 आ जाएगा यानी कि ये 6 का हो जाएगा, 6 ग्रुप्स का एलिमेंट हो जाएगा यानी कि Ti। इसी तरीके से ये किसका हो जाएगा, 3d5 का हो जाएगा, ये क्रोमियम 3d6 का हो जाएगा, ये 3d7 का हो जाएगा, ये 3d
8 का हो जाएगा और ये 3D 9 का हो जाएगा। यानी कि ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं, अब क्वेश्चन क्या बनता है। ये तो रही आपकी पीरियोडिक टेबल पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में। एस ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में। और पी ब्लॉक को कहाँ रखा गया है, ग्रुप 13 to 18, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। एस पी डी को कहाँ रखा गया है, ग्रुप 2 से 12 के बीच में रखा गया है। एंड एफ ब्लॉक डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज, लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब क्वेश्चन आएगा है ऐसा, एनालिसिस ऑफ P blocks element, analysis of situations of P block element, P block element, analysis of situations of P blocks element on the basis of electronic configurations, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनके तत्वों की सिचुएशंस कहाँ कहाँ रखे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करना। ये पहले भी हम कर चुके हैं। ग्रुप 13 से 18 ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं पी ब्लॉक्स एलिमेंट, ठीक है। अब इसको ये हमने बता ही दिया है कि कैसे कौन सा एलिमेंट्स किस ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या कही गई है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। अगर आप एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस बनाकर नहीं आएंगे तो आपको नंबर मिलने नहीं वाले हैं। मान लीजिए कि मेरे पास नाइट्रोजन्स यानी कि नाइट्रोजन फैमिली यानी कि एलिमेंट्स, ये एटॉमिक नंबर कितना हो गया है इसका 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस 1s2 2s2 2p, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 2 4 और 1 3, यानी कि p ब्लॉक्स में यह एंटर कर रहा है। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया है कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है नाइट्रोजन, लेकिन पी ब्लॉक्स में किस ग्रुप का एलिमेंट्स है ये पता करने के लिए अगर मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता तो ये 13 ग्रुप्स में होता, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो ये 14 ग्रुप में